हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच आज भी पीएम मोदी वैक्सीन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना की स्थिति और टीकाकरण को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। वहीं इससे पहले 17 अप्रैल को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा था कि परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ पूरी राष्ट्रीय क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार दोपहर को राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राहुल ने संपर्क में आए सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केजरीवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,59,170 नए मामले सामने आए। वहीं कुल 1761 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश में अब एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,31,977 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,686 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 240 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कोरोना से 12,361 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते कोरोना के बीच दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से दिल्ली में एक बार फिर पलायन बढ़ने लगा है। लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद बाजारों में भीड़ बढ़ गई और शाम होते होते बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की बाढ़ सी आ गई। हजारों की संख्या में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए बस अड्डों पर पहुंचे। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर बीती शाम हजारों की संख्या में मजदूर जुटे रहे और बसों के इंतजार में दिखाई दिए। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसकी चपेट में नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी आ गए हैं। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुनील अरोड़ा की विदाई के बाद सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के कोरोना टीकाकरण का रास्ता भी साफ कर दिया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू होगा। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मंगलवार को गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कोरोना की पहली डोज ली है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। विधायक गोपाल कांडा ने सभी से वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए कहा कि बीमारी से डरे, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ मास्क, 2 गज की दूरी और हाथों को बार बार धोने की सावधानी भी जरूरी है। गोपाल कांडा ने सिरसावासियों के साथ ही युवाओं से भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की छूट मिल गई है। युवा इस बीमारी को हराने के लिए वैक्सीन लगाएं और घातक बीमारी को हराएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि बाजार में सरसों का भाव एमएसपी से ज्यादा होने के चलते 1 क्विंटल भी सरकारी खरीद नहीं हुई है। इससे सरकार को खुशी है। इसके अलावा कपास और दालों के भाव भी एमएसपी से ज्यादा है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बॉर्डर पर बैठे किसानों से धरना खत्म करने की अपील की और कहा कि कोरोना वायरस के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं, इसलिए जनहित में आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला के उस बयान को भी गलत बताया जिसमें उन्होंने किसानों से प्रति क्विंटल 2 किलो अतिरिक्त गेहूं वसूलने के आरोप लगाए गए थे। जेपी दलाल ने कहा कि हर बार
इनके यही बयान होते हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 6,842 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें गुरुग्राम में 1,809, फरीदाबाद में 1,080, सोनीपत में 588, हिसार में 527 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के पानीपत में 351, जिंद में 282 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में कोरोना से 33 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अब तक कुल 3,448 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,63,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 45,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में एक दिन में 3,663 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से डरा दिया है। जिले में पिछले 24 घंटे में 698 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,955 पर पहुंच गया है। हालांकि सोनीपत जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए दावे कर रहा है, लेकिन सोनीपत डीसी भी अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर कोरोना को हराएं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर इस आपदा के समय भी कोई कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। विज ने ऐसा करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं प्रदेश में नए स्ट्रेन को लेकर विज ने कहा कि लोगों से इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सबसे पहले मरीज का कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का बिना कोविड टेस्ट किए इलाज करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में कोरोना के इलाज से जुड़े जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया है। फार्मासिस्ट रेमडेसिविर का इंजेक्शन 13,000 रुपए में बेच रहा था। पंचकुला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करके फार्मासिस्ट को अवैध रूप से रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया है। मौके पर ही आरोपी शिव कुमार के पास से रेमडेसिविर के कुल 18 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 28 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोनीपत में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। सोनीपत की सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस को भूलकर खुले में बिना किसी डर के घूमते नजर आए। जब लोगों से मास्क न लगाने की वजह पूछी गई तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। गुहाना में कोरोना पर आस्था भारी नजर आई। दरअसल मंगलवार को माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था और कई लोग बिना मास्क के दिखे। दरअसल गुहाना के देवी नगर में स्थित भीमेश्वरी माता के मंदिर में हर साल देवी का मेला लगता है, लेकिन कोरोना के बावजूद यहां भारी भीड़ दिखी। यहां के प्रबंधक का कहना था कि मंदिर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी को माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। यमुनानगर के एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान लिए जिले के उन्होंने जायजा लिए, अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। वहीं सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि कोई इमरजेंसी होने पर ही नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग बाहर निकले। अगर कोई भी बिना किसी वजह के नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिसकर्मी जी जान से जुटे हुए हैं।
आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर न निकले। डीएसपी आर्यन चौधरी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू की पालना हर हाल में करवानी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। भिवानी ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी विक्रांत माइक हाथ में लेकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत के अनुसार पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद अगर कोई लापरवाही करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता की एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। वहीं दुकानदारों ने भी इस पहल की सराहना की। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते गोहाना से दिल्ली, आगरा और जयपुर रूट पर चलने वाली बसें बंद हो सकती हैं। बसें बंद होने की स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। गोहाना से रोजाना करीब 400 से ज्यादा लोग दिल्ली आते जाते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते गोहाना सब डिपो से 3 लंबे रूटों पर जाने वाली बसें पहले बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने से 2 से 3 लोकल रूटों पर बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वर्चुअल उपस्थिति में सोमवार को गुरुग्राम स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के रखरखाव और विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम और हीरो मोटोकॉर्प के मध्य हस्ताक्षर किए गए। सीएम ने कहा कि सीएसआर फंड का इस्तेमाल समाज के ऐसे विषयों के लिए किया जाना चाहिए जिससे जरूरतें पूरी हो। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, पानी का प्रबंधन और युवा स्किलिंग ऐसे विषय हैं। इस मौके पर हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौते पर हस्ताक्षर गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप ने किए और समझौता पत्रों का कंपनी के साथ आदान प्रदान किया गया। सोनीपत के गांव संदल खुर्द की रोड इन दिनों बदहाली की मार झेलने को मजबूर है। यह रास्ता संदल खुर्द गांव का मुख्य मार्ग है जो सोनीपत से होकर खानपुर पीजीआई तक जाता है। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि इनमें पानी भरा रहता है जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्कूल के पास होने की वजह से छात्रों को भी कई बार हादसे का शिकार होना पड़ा है। लोगों का कहना है कि पुलिया का निर्माण सदियों पहले हुआ था जिसके बाद इसकी दोबारा सूद नहीं ली गई। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ मोर्चा खोला और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों को साथ देने के सभी खापे मजदूर, सामाजिक संगठन और व्यापारी भी पहुंचे। ज्ञापन सौंपने से पहले किसान और तमाम संगठन किला मैदान में इकट्ठा हुए। सभी ने मांग किया कि क्षतिपूर्ति कानून को निरस्त किया जाए। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि यह कानून किसान आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान, कर्मचारियों और मजदूर कैथल की हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकाला और सभी ने ज्ञापन के जरिए अपील की। अपील करते हुए कहा कि 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पारित करके आंदोलनों के दौरान होने वाली संपत्ति की क्षति की वसूली आंदोलनकारियों से किए जाने का प्रावधान किया है। उन्होंने सरकार से संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम हरियाणा 2021 को रद्द करने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिए जाए। फतेहाबाद में मौसम ने एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। मंगलवार को आसमान में बादल और धूल का गुब्बारा छाया रहा। वहीं आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बता दें कि बदलते मौसम ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि मंडी में गेहूं की फसल खुले में पड़ी हुई है। राय के जठेड़ी गांव में 7 से 8 महीने के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव का सरपंच अपने खेत में जा रहा था। इसी दौरान उन्हें बच्चे के शव को उन्होंने देखा जिससे कुत्ते नोच रहे थे। सरपंच ने शव की सूचना तुरंत पुलिस और डॉक्टर को दी और आंगनबाड़ी वर्करों को दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। आसपास
आसपास पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक बच्चे के शव की पहचान नहीं हो पाई। इधर रांची में नेशनल हाईवे 44 पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का शिकार होने के बाद मृतक के ऊपर से रात भर वाहन गुजरते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत गांव सिवली का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रशांत रात से ही घर से लापता था, जिसके बाद उन्हें सुबह सूचना मिली कि वो हादसे का शिकार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। आज श्री दुर्गा अष्टमी है। आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। कई स्थानों पर आज कन्या पूजन भी हो रही है। नवरात्रि में महागौरी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मां गौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत और शुद्ध होता है। कटक सहित पूरे प्रदेश में आज दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता की कढ़ाई घरों में की जाती है और कंजक पूजन होता है। छोटी लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। कोरोना वायरस के संकट के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। भारत में बेलगाम कोरोना केस का असर विदेशों में दिख रहा है। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब अगर कोई भारत में 10 दिन रह चुका है तो उसे फिलहाल ब्रिटेन में प्रवेश नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने अगले 2 हफ्तों तक भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। ये रोक फ्लाइट से या बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय यात्रियों पर लगाई गई है। सिंध की रहने वाली मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुई हैं। ये इम्तिहान पास करने वाली वो पहली हिंदू महिला हैं। 26 वर्षीय मनीषा रोपेटा ने डॉक्टर बनने का इरादा छोड़कर पुलिस अफसर बनने का फैसला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जलवायु परिवर्तन के मौके पर होने वाले डिजिटल सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा है।